आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MLT क्लासेस पे। इस चैनल पे आपको मिलता है लैब रिलेटेड क्लासेस जो कि काम आते हैं आपके नॉर्सेट, नीट, BSc MLT, DMLT के रेगुलर क्लासेस में, प्लस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो चाहे वो स्टडी रिलेटेड एग्ज़ाम्स हो। अभी फ़िलहाल हम पैरासाइटो पढ़ रहे हैं और कल हमने प्रोटोजोआ में यानी कि लास्ट क्लास में हमने प्रोटोजोआ में पढ़ा था, ब्लड प्रोटोजोआ जो था प्लाज्मोडियम। आई होप वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपना डाउट लिख देना जो समझ में नहीं आया। आज हम उसी प्रोटोजोआ में पढ़ेंगे, यानी कि ब्लड प्रोटोजोआ का एक और मेंबर है बेब्सिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले बता दूँ ये हालांकि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी MCQs में कई दफ़ा पूछा गया है, यानी कि वाइवा में हो गया, प्लस आपकी जॉब के MCQs में हो गया, और चाहे आप अपने हायर स्टडीज़ में आप फर्दर पढ़ेंगे, आप जैसे BSc का पेपर क्रैक करने के लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट का पेपर क्रैक करते हैं, जैसे PGI हो गया, जिपमर हो गया, SGPGI हो गया, IGIMS हो गया, प्लस और जितने एम्स हो गए उनमें ये क्वेश्चन बेब्सिया से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। सो फॉर दैट पर्पस ओनली लेट्स प्रोसीड। जय माता दी। सो प्रोटोजोआ बेब्सिया हम पढ़ेंगे। ये बेसिकली एक ब्लड स्पोरोजोआ है, जैसे कि प्लाज्मोडियम है हमारा मलेरिया वाला। ये बेब्सियोसिस कॉज करता है। ट्रांसमिशन इसका होता है ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ एक्सोडिड टिक / हार्ट टिक्स और स्केल टिक्स। ठीक है, इसका ट्रांसमिशन होता है बाइट ऑफ यानी कि एक्सोडिड टिक्स के काटने से, उन्हें हम हार्ट टिक्स और या स्केल टिक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये इंट्रा एरिथ्रोसिटिक होता है, यानी कि एरिथ्रोसाइट के अंदर होता है, एग्जैक्टली प्लाज्मोडियम की तरह। जैसे आपका प्लाज्मोडियम भाई साहब अपने एरिथ्रोसाइट के अंदर होते थे, वैसे ये भी एरिथ्रोसाइट के अंदर ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इंट्रा एरिथ्रोसिटिक इन्फेक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय माल्टीज क्रॉस, यानी कि एरिथ्रोसिटिक इन्फेक्शन हमें कैसे पता चलेगा, उसमें स्पेशल कैरेक्टर होगा माल्टीज क्रॉस। इस पॉइंट को मैं थोड़ा और इजी बता देता हूँ, यानी कि जब आप ब्लड फिल्म बनाएंगे उस पेशेंट का जिसको बेब्सियोसिस हुआ होगा, उसके RBC के अंदर आपको माल्टीज क्रॉस दिखाई देंगे, और इसी से कंफर्मेशन भी हो जाती है कि इसे बेब्सिया है। मैं आपको एक और कह लीजिए बोल्ड पॉइंट बता दूं, कई बार बेब्सिया और प्लाज्मोडियम में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि सिम्टम्स दोनों के ऑलमोस्ट सेम हैं, और तो और दोनों एक ही फैमिली में आते हैं, यानी कि प्रोटोजोआ जो ब्लड स्पोरोजोआज हैं उसमें होते हैं। तो कई बार ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन फर्दर इसको इन्वेस्टिगेशन करने से आप इसे क्लियर आउट कर सकते हैं, रूल आउट कर सकते हैं कि इन्फेक्शन बेब्सिया का है या फिर प्लाज्मोडियम का है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। पैरासाइट विद इन RBC इज अरेंज्ड सच दैट pointed ends of 4 parasites come in contact, thereby giving a tetrad configuration resembling a Maltese cross। यहाँ पे इस पॉइंट में ये बोला गया है कि पैरासाइट एक ही RBC के अंदर कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं जिसमें हमें ये दिखता है कि सारे पैरासाइट एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े रहते हैं। ठीक है, चारों पैरासाइट, अगर एक RBC के अंदर 4 पैरासाइट हैं बेब्सिया के, तो चारों एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े होंगे, और जिससे एक माल्टीज क्रॉस हमें नज़र आता है माइक्रोस्कोप के नीचे। फिलहाल ये माल्टीज क्रॉस होता कैसे है, मेरे पास डायग्राम है, आगे हम स्लाइड्स में हम देखेंगे। हमारे एक्सोडिड टिक्स जो होते हैं, यानी कि जो ट्रांसमिट करते हैं, वेक्टर हैं यानी कि हार्ट टिक्स, वो कैसे दिखते हैं उसके भी पिक्स हैं हमारे पास, तो हम आगे देखेंगे। फर्दर नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या है, इसका होस्ट क्या है। डेफिनेटिव होस्ट है इसका टिक, यानी कि वही एक्सोडिड टिक। इनडेफिनेटिव होस्ट है ह्यूमन। जियोग्राफिकली इट इज़ फाउंड इन यूरोप एंड USA, यानी कि यूरोप और अमेरिका में मिलता है। इंडिया में बहुत ज़्यादा ही रेयर मिलता है, अभी तक इतना कुछ खास है भी नहीं इसका प्रिवलेंस। नेक्स्ट पॉइंट में, अनलाइक प्लाज्मोडियम स्पीशीज रिंग्स ऑफ बेब्सिया लैक पिगमेंट, यानी कि जैसे कि आपको पता होगा कि प्लाज्मोडियम का जिन्होंने लेक्चर इसमें पढ़ा होगा, अटेंड किया होगा, उन्हें पता होगा RBC के अंदर जो होता है मलेरियल पिगमेंट्स दिखते हैं, जो कि हीमोग्लोबिन के थ्रू उन्हें मिलता है। ये पॉइंट मैंने लास्ट लेक्चर में मेंशन भी किया था। तो वही चीज़ इसमें कहा गया है कि जिस तरीके से प्लाज्मोडियम का RBC के अंदर पिगमेंट्स होते हैं, बेब्सिया के पिगमेंट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ये इसका पूरा लाइफ साइकिल है। ठीक है, इसको अगर मैं शुरू करूँ, ये देखिए इसमें क्या कहा गया, टेक्स ब्लड मील स्पोरोजाइट इंड्यूस्ड इनटू द होस्ट। ठीक है, अगर ये टिक जो है, अगर आप
माउस में मान लीजिए स्टार्ट कर रहे हैं लोग, अगर माउस को एक टिक काटता है तो माउस के आरबीसी के अंदर ये ट्रोफोजॉइट बन जाता है और फिर वही ट्रोफोजॉइट फर्दर मैच्योर होकर मीरोजॉइट बनता है और वो मीरोजॉइट फिर गेमेट में कन्वर्ट होता है। फर्दर फिर जब एक और टिक आके इसी माउस को बाइट करती है ब्लड मिल्क के लिए, तो वही टिक जो होती है वो गेमेट को इंजेस्ट कर लेती है अपने अंदर। फिर फर्दर वो जो इंजेस्टेड गेमेट है टिक के अंदर, उसके गट के अंदर, वो फर्टिलाइज होते हैं और ऊकाइनेट बनाते हैं। और ऊकाइनेट जो होता है स्पोरोगोनी करता है, यानी कि स्पोर्स फॉर्मेशन, स्पोरोजॉइट बन जाता है और फिर सलाइवरी ग्लैंड में ये स्टोर्ड रहता है। और अगेन जब यही टिक जिसके सलाइवरी ग्लैंड्स में स्पोरोजॉइट्स है, वो कभी अगर गलती से ह्यूमन को काटने चला जाता है ब्लड मील के लिए, तो यही स्पोरोजॉइट जो होते हैं वो ह्यूमन के अंदर इंजेस्ट कर देती हो, जिससे फिर ह्यूमन में भी अगेन सेम वही जो माउस के अंदर साइकिल चली थी वही चलने लगती है। ट्रोफोजॉइट आरबीसी के अंदर दिखने लगता है और फिर वही ट्रोफोजॉइट मीरोजॉइट में कन्वर्ट हो जाता है। एक बात इस डायग्राम में दी गई है कि इससे फिर ह्यूमंस में ही आ गया, मतलब यहाँ ये जो साइकिल आप देख रहे हैं आरबीसी का, अगेन फिर वो किसी अनदर ह्यूमन में चला गया। वो कैसे जाता है, यहाँ देखिए इस पॉइंट में लिखा है ट्रांसमिशन फ्रॉम मैन टू मैन या ह्यूमन टू ह्यूमन वाया ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एग्जैक्टली, यानी कि अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है बेब्सियोसिस से, वो ब्लड डोनेशन नहीं दे सकता, ठीक है, यही मतलब कहा गया है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन ब्लड दे देगा, किसी को ट्रांसफ्यूज कर देगा, तो जो रेसिपिएंट होगा उसको भी बेब्सियोसिस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ब्लड बैंक के क्लासेस किए होंगे, वैसे मैं कराऊंगा बाद में उसका भी, तो आपने एक देखा होगा क्राइटेरिया होता है ब्लड बैंक में कि डोनर्स क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसे कहते हैं, उसमें एक पॉइंट होता है कि मलेरिया अगर किसी को हुआ है तो वो 1 साल पहले तक, 6 महीने से 1 साल पहले तक में, तो वो एलिजिबल नहीं होता ब्लड डोनेशन के लिए, ठीक है। तो खैर ये यहाँ तक है, ठीक है। इसका इन्फेक्टिव स्टेज टू ह्यूमन हो गया स्पोरोजॉइट, जैसे मलेरिया में ही था, और डायग्नोस्टिक स्टेज इसका अगेन हो गया ट्रोफोजॉइट इन आरबीसी या मीरोजॉइट। मीरोजॉइट का आप देख लें, ये कहीं ना कहीं एनिमेटेड व्यू है, मैं ओरिजिनल व्यू आपको दिखाऊंगा। एक मैं बात बता दूं, बेब्सियोसिस और प्लाज्मोडियम मैक्सिमम चीज़ में सिमिलर है, ऑलमोस्ट 90% मान लो आप ये सिमिलर है, ठीक है। बहुत 19-21 का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क है नहीं, तो इसलिए क्लास छोटी सी होगी। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमंस आर यूजुअली डेड एंड होस्ट। एग्जैक्टली, ह्यूमंस के बाद, अब ये देखो, ह्यूमंस के बाद किसी के पास ये आगे ट्रांसमिट हो नहीं रहा, ठीक है। वैसे ये जो एक्सोडेड टिक्स है वो काटने के लिए तो काट ले ह्यूमंस को, बट दोबारा इतना आती नहीं, बिकॉज जो रोडेंट्स होते हैं, माउस होते हैं, इन सब से इनका काम ब्लड मिल जो होता है इन्हीं से चल जाता है, ठीक है। ये देखो, ह्यूमंस आर यूजुअली डेड एंड होस्ट। ह्यूमंस टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज़ वेल रिकोगनाइज फ्रॉम ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बता चुका था मैं। मोर देन 100 स्पीशीज़ हैव बीन रिपोर्टेड, ओनली फ्यू हैव बीन कॉजिंग ह्यूमन इन्फेक्शन, यानी कि 100 से ज़्यादा स्पीशीज़ ऐसे मिल चुके हैं बेब्सियोसिस के, लेकिन ये जो नीचे जो 4 हैं यही ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं। बेब्सिया माइक्रोटी, डाइवर्जेंस, ड्यूकेनी, और करंटली जो एक नया स्ट्रेन है जिसको नाम नहीं दिया, उसका नाम जस्ट अभी दे दिया, स्ट्रेन MO1, ठीक है। तो ये जो 4th पॉइंट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कोई नया स्पीशीज़ है तो बताओ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, ऑफन कन्फ्यूज विथ मलेरिया, मैंने आपको पहले बता चुका था। डिस्टिंग्विशेबल फीचर, यानी कि मलेरिया से हम इसको कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, उसके पॉइंट आगे। फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, प्रेजेंस ऑफ माल्टीज क्रॉस इन बेब्सियोसिस एब्सेंट इन मलेरिया, ठीक है, यानी कि वो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एब्सेंस ऑफ हीमोजोइन पिगमेंट इन बेब्सियोसिस प्रेजेंट इन मलेरिया, यानी कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, एक पॉइंट भी था, पॉइंट था आपका, जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट था वो मिलता था आपका ये रहा, अनलाइक प्लाज्मोडियम स्पीशीज रिंग्स ऑफ बेब्सिया लैक पिगमेंट, तो उसी के बारे में कहा गया है। जो ये पिगमेंट हेमोजोइन पिगमेंट यानी कि हीमोग्लोबिन का पिगमेंट होता है वो मलेरिया में प्रेजेंट होता है और बेब्सिया में नहीं होता है। तो ये 2 डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स हैं, याद रखना हो। नेक्स्ट डायग्राम ये है, ये है आपका एक्सोडेड टिक, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखता है और ये आपके ब्लड मिल लेने के लिए आपसे चिपक जाता है पूरी तरीके से ये इससे। नेक्स्ट पॉइंट में भी वही है। क्लिनिकल फीचर्स इसमें पढ़ते हैं, आखिर क्या क्या सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे। फीवर्स, चिल्स, स्वेटिंग, माइग्लियास, जिसने मेरी लास्ट क्लास अटेंड की होगी प्लाज्मोडियम का उसमें दिखा होगा। माइग्लियास का मतलब क्या होता है, मसल पेन। फैटिक, हिपैटोस्प्लीनोमेगैली, ऑब्वियसली बिकॉज आरबीसी के अंदर
पैरासाइट है और आरबीसी की लाइफ वो कम कर देता है, डिवाइड करता रहता है उसके अंदर, आरबीसी बर्स्ट कर देता है 128 डेज या 120 डेज से पहले वो आरबीसी को लाइज कर देता है। हेमोलिटिक अनीमिया, एग्जैक्टली आरबीसी लाइज हो रहे हैं नॉर्मल डेज से पहले तो हेमोलिटिक अनीमिया हो जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? एटोवाक्योन प्लस एजिथ्रोमाइसिन या फिर क्विनाइन प्लस क्लिंडामाइसिन, यही तो इसके ट्रीटमेंट है। तो बाकी इसका लैब डायग्नोसिस दिखाता हूँ मैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ थिन एंड थिक स्मीयर विद जिम्सा स्टेन, इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंट या इम्यूनोफ्लोरोसेंट, ऐसे पीसीआर हो गया। ये जो देखो, ये आप देख रहे हो, ये है माल्टीज क्रॉस, ये 4, मेरा कर्सर पे ध्यान रखना, ये चारों बोला गया ना कि जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ये भी देखो, ये भी है 1 2 3 4, यानी कि एक आरबीसी के अंदर 4 पैरासाइट हैं। और शुरू में बताया था कि चारों पैरासाइट ऐसे अपने फेस टू फेस करके खड़े होते हैं जिससे एक माल्टीज क्रॉस का एक फॉर्मेशन हो जाता है। क्रॉस जैसा एक फॉर्मेशन है यहाँ पे भी आप देख लो, क्रॉस जैसा फॉर्मेशन है। और वही अगर आप ये देखो, एक रिंग स्टेज भी होता है इसमें, ट्रोफोजोइड स्टेज, फिर फर्दर वो मैच्योर होकर माल्टीज क्रॉस बन जाता है, ठीक है। और यही आप अगर प्लाज्मोडियम में देखोगे तो केवल रिंग ही रहेगा, या फिर आपको कह लो आपके में वो मोरस क्लेफ्ट है ना, जीमेन स्टिपलिंग, ये सब दिखाई देंगे। ये सब इसमें नहीं होता, ठीक है। इसमें हम टेट्राड्स भी बोलते हैं, ठीक है, टेट्राड्स भी बोलते हैं, मल्टीज क्रॉस को टेट्राड्स भी बोलते हैं। तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना। अगर कभी एमसीक्यू में मल्टीज क्रॉस के बारे में ही पूछा जाता है मैक्सिमम, ठीक है, तो ये माल्टीज क्रॉस को दिमाग में ऐसे बुलेट की तरह घुसा लेना कि अगर माल्टीज क्रॉस आ गया तो बेप्सिया ही है और कुछ है ही नहीं, ठीक है। और याद रखना, माल्टीज क्रॉस का सिनोनिम टेट्राड्स भी होता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस क्लास। ये वैसे बहुत ज़्यादा ही अल्ट्रा छोटू सा मिनी सा टॉपिक था अभी तक का। तो अगर इससे कुछ फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना वीडियो को, और ज़रूरतमंद अपने फ्रेंड्स के पास, लोगों के पास भेजना, ये सेंड करना वीडियो को। एक चीज़ मैं नोट कर पा रहा हूँ, बड़ी मेहनत से मैं पीपीटी बनाता हूँ, लेकिन लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। तो यार प्लीज़ ऐसा ना करो, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से और शेयर करने से ही मेरे को इनकरेजमेंट मिलती है कि हाँ, मैं काम जो कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ। अदरवाइज़ थोड़ा बहुत ना अपना कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता है। तो प्लीज़ आप इतना एटलीस्ट इतना आप पे करो मुझे कि आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते रहना, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।